आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों गत वर्ष NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों आइए हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 से, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 से पहले वाले जो प्रश्न है वो पिछली वीडियो में करा दिए गए हैं। आप उन वीडियो को देख के प्रश्न पत्र को हल कर सकते हो। दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करने से क्या होता है, हम पिछले पेपर का जैसे पैटर्न देखते हैं तो उससे हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न 21 से 25 तक एक जैसे प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर, शब्द, चित्र के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई है। दिए गए विकल्पों में सही प्रतिबिंब चुनिए। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दोस्तों ये एक दर्पण दिया हुआ है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दर्पण। दोस्तों ये दर्पण है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण वो होता है जिस पे एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, उसे क्या कहते हैं हम, दर्पण। तो दोस्तों जो समतल दर्पण होता है उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता ये होती है कि वस्तु का जो बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है और जो वस्तु का दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। तो दोस्तों आइए हम करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न अपना आज का। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 69, ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे बना हुआ है दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 9 लिखा हुआ है ना, तो दर्पण के इधर साइड यहाँ पे पहले तो क्या आएगा ये 9 और उसके बाद इधर साइड क्या आएगा 6, ठीक है दोस्तों। और 9 में देखो दोस्तों जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी लाइन की बात मैं कह रही हूँ, ये जो 9 की इधर वाली लाइन है वो यहाँ पे इधर साइड आएगी। देखो आप दोस्तों इधर साइड, जैसे ये है तो ये इधर साइड और ये ऐसे बना हुआ है तो ये इधर साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब ये देखो यहाँ पे ये अभी पहले ऑप्शन में देखते हैं कि किस तरह से, अभी हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से हल कीजिए, आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों पहले हम अपना ये 9 देखते हैं कि 9 कैसे बन रहे हैं। पर दोस्तों देखो यहाँ ऑप्शन जो एक है यहाँ पे तो 9 ऐसा बन रहा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में देखो, दूसरे ऑप्शन में ऐसा 9 बन रहा है, देखो आप दोस्तों देख सकते हो ये 9 भी ऐसा है और यहाँ भी 9 ऐसा है। तीसरे ऑप्शन में तो 6 बना रखा है पहले, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और चौथे ऑप्शन में देखो 6 जो है उसको उल्टा बना रखा है इस तरीके से, जबकि हमारा और 9 यहाँ पे पीछे की साइड बना रखा है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है और जो बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 है जो वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप पूरे सवाल को हल ना कीजिए, आप ऑप्शन से इस सवाल को हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 3 आकृति दे रखी है और ये समतल दर्पण है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो ये वाली वस्तु है, यहाँ पे ये वाली आकृति देखो, ये आकृति यहाँ पर सबसे पहले यही वाली आकृति बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन में देखते हैं, उसके बाद ये वाली आकृति बनेगी इस तरीके से, ठीक है, फिर ये वाली बन जाएगी ऐसे, यानी कि जो भाग यहाँ पे शुरू में है वो भाग यहाँ पे अंत में आ जाएगा। और दर्पण में जो भाग यहाँ पे इधर साइड है और इधर साइड शुरू में यही आएगा भाग। पर आप ऑप्शन से देखो दोस्तों, ऑप्शन में देखो यहाँ पे अभी अच्छे से देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे ये वाला चित्र, और हमने बताया कि ये वाला चित्र जो है वो पहले आएगा। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है उसमें तो देखो ये वाला चित्र दे रखा है,
तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में तो ये वाला चित्र ही नहीं है, यहाँ पे तीनों चित्र इस तरीके के बना दिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन 3 देखो दोस्तों, ऑप्शन 3 हमारा सही है, क्योंकि देखो ऑप्शन 4 में भी ये वाला चित्र पहले दे रखा है और ये बीच में दे रखा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये वाली जो आकृति है वो सबसे पहले आएगी, तो दोस्तों हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल कीजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब से संबंधित है। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं उससे कोई भी मैच नहीं कर रहा आंसर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये टी बना हुआ है, टी तो इस तरीके का ही बनेगा, उसके बाद आर है। अब देखो ऑप्शन में यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो ये वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो हमारा क्या है, यहाँ पे आर है और उसके बाद क्या है पी, तो अब ये वाला भी नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो टी के बाद तो क्या आना चाहिए, आर। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे टी के बाद ये क्यू क्यू ही दे रखा है, आर तो है ही नहीं यहाँ पे। और इस वाले ऑप्शन में देखो टी है ना, और आर भी है और पी भी है, पर जो ये आर बना रखा है ना, ये इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोस्तों देखो यहाँ पे इधर ऐसे आर बना हुआ है, अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखो दोस्तों कैसे बनता है, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो ये वाली लाइन है, दोस्तों कौन सी लाइन कह रही हूँ मैं, जो ये वाली लाइन है ना, ये तो बनेगी इधर साइड, किस साइड बनेगी दोस्तों, इस साइड। और जो ये इस तरह से बनेगा, देखो दोस्तों आर देखो इस तरह से, जो ये वाला भाग है वो दर्पण के इधर प्रारंभ में इधर साइड बनेगा, और जो ये वाली लाइन इस तरह से खींची हुई है ये इधर साइड बनेगी। पर यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन में टी है, टी तो सही बना हुआ है, पर लेकिन जो आर है वो इस तरह से बनना चाहिए था, बनना चाहिए था ना। और जो पी है वो किस तरह से बनना चाहिए था, पी बनना चाहिए था इस तरीके से। और यहाँ पर तो ऐसा दे नहीं रखा, क्योंकि देखो पी में ये ऐसे डंडा दे रखा है और इधर साइड ये वाला, तो जो यहाँ पर शुरू में है वो यहाँ पे अंत में होगा। पर दोस्तों ऐसा ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो था वो दोस्तों डिलीट हुआ था, पर मैंने आपको फिर भी समझा दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे लिखा पड़ा है NaMe, और हमें देखना है कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ऑप्शन से हल किया करो। यहाँ पे ई है, और देखो ई किस किस चित्र में दे रखा है, किस किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ई, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ई ही बनेगा ना दोस्तों। देखो इस तरह से, ये जो इस तरह से ये 3 लाइनें हैं वो इधर शुरू में है, और ये जो डंडा है इधर ई का वो इधर साइड आ गया। अब देखो यहाँ पे तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि ये तो एन से शुरू हो रहा है, ये भी गलत, एन से शुरू नहीं होगा। यहाँ पे देखो इन पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसमें तो नॉर्मल ई है, मतलब सीधा ही बना दिया, इसमें तो बिना प्रतिबिंब के वैसे ही लिख दिया ये ई। लेकिन इसको देखो ये ई बिल्कुल सही है ना दोस्तों। बस तो यही ऑप्शन आप सही कर सकते हो, पूरे ऑप्शनों को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो आंसर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखो आप, ये भी ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एफ है पहले, तो देखो एफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा एफ, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे ये 2 एफ के ऐसे है और इधर से ये बन गया, और फिर ये वाली ऐसे लाइन खींच दी हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन से देखो, यहाँ पे ये सही है एफ, ये भी एफ सही है, लेकिन यहाँ से सी से शुरुआत हो रही है, यहाँ डब्लू से, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। उसके बाद देखो दोस्तों आप, अब आपको आंसर हल करना है, तो आप देखो इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है। पूरा करने से फ़ायदा नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए कि इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में क्या अंतर है, क्योंकि हमें तो एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, तो इन दोनों ऑप्शन में क्या भिन्नता है। देखो यहाँ पे सी को देखो, आप सी को देख सकते हो, यहाँ पे सी इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे सी इस तरीके से बना हुआ है। पर दोस्तों आप देखो यहाँ पर सी कैसे बनना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि देखो इस तरह से सी यहाँ पे है और इधर साइड क्या है, दर्पण है। तो जो ये वाला भाग है ना दोस्तों, देखो जो ये वाला भाग है इधर, ये घुमाव जो है वो तो कहाँ आएगा, इधर साइड आएगा। जो इधर साइड दिख रहा है
वो इधर साइड आ जाएगा और ये जो है ये इधर साइड दिखाई देगा आपको। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि इनमें से जो पहला और जो ये दूसरा ऑप्शन है इसमें से ये वाला सी सही है, जबकि यहाँ तो बिल्कुल सीधा वैसा ही सी बना दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो ऑप्शन 2 है ना वो इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।